मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। नमस्कार, मैं मीना धानी के पिथौरागढ़ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए स्वागत है। जैसे अब मैं अभी उठी हूँ चाय पानी अपना पी के, और अब मैं पानी आने का भी करूँगी। नल में आज भी पानी नहीं आ रहा है, क्या पता पानी का क्या हो रहा, जाने कहीं नल टूट गई या क्या बात हो रही। तो अब यहाँ गांव में ऐसे ही होता है। हम धूप आई है अच्छी, मौसम बढ़िया है, बहुत अच्छी धूप आ रही है और मौसम भी बहुत बढ़िया है, न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है और बढ़िया मौसम है। तो मैंने कहा मैं अभी अपनी ऊपर मकान के ऊपर मैं आई हूँ, ये अपनी छत में जैसे लेंटर में यहाँ पर। मैंने कहा थोड़े में जो खेत का भट थे इनको थोड़ी और बहुत दिनों तक सुखाती रहूँगी अच्छी धूप में। और अभी मैं अपनी छत को साफ़ कर रही थी, जैसे जैसे यहाँ पर एक कूड़ा उड़ा भट का चिक्कल विक्कल हो रहे थे, इनको साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कहा फिर मैं इसमें बैठने के लिए भी हो जाएगा, धूप सेकने के लिए, और ये सामान जो भट मेरा खेत का है उसको भी सुखाने के लिए हो जाएगा। और फिर अंदर का तो काम दिन भर होगा, अभी पानी का काम होगा, तमाम नाश्ता खाना पीना, दिन भर को तो खैर फुर्सत ही नहीं होती। और मौसम बहुत बढ़िया है, धूप अच्छी आई है। चलो दोपहर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। मैं अभी चाय पानी पी के थोड़ा आई हूँ। अभी नाश्ता तो हमने नहीं कर रखा, ज़रा देर से उठे, देर हो जाती है उठने में, थकान हो जाती है। हम गांव में थोड़ा यहाँ पैदल पैदल बहुत चलना पड़ता है, शाम तक पानी भरना ये वो सब करना पड़ जाता है। और मैंने कहा आज ये जो मेरे खेत में ये, जिसको हम हिंदी भाषा में तो हमारे इसको कहा जाता है कि ये गडेरी नहीं सॉरी घुइयाँ और अरबी इसको बोला जाता है, लेकिन हमारे गांव की अपनी प्राचीन भाषा हमारी इसको कहते हैं, भाषा में इसको गडेरी या पिनालू भी कह देते हैं, इसको दो नामों से बोलते हैं या जानते हैं। तो मैं इसको आज इसके डंठलों को सुखा करके, इसको हम गर्मियों में जैसे मई जून के महीने में इसको हम बना करके सुखा करके सब्जी अगर बनाएंगे चावल के साथ या रोटी के संग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी भी बनती है, खाने में स्वादिष्ट। उसके अलावा ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि इससे गर्मियों में पेट में ठंडक रहती है, जलन नहीं पड़ती है, और पेट के लिए ये गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होती है ये सब्ज़ी इसकी। इसलिए मैं इन डंठलों को काट करके धूप में सुखा करके और फिर बाद में एक उसमें बर्तन में इसको रख दूँगी। और ये गर्मियों में मई जून के महीने, गर्मियों में जब लू चलती है, गर्मी पड़ती है भीषण, तब ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी बहुत है। इसलिए मैं इसको अभी सुखाने बैठी हूँ यहाँ पर। तब तक के लिए आगे मिलेंगे दोपहर में, तब तक के लिए नमस्ते। देखो आज मैंने कहा एक क्यारी का मैं कूड़ा करकट ज़रा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रहा था। दिवाली का टाइम भी है और वैसे भी बहुत दिनों से मैं क्यारी में आई नहीं हूँ, फुर्सत ही नहीं होती, अंदर का ही काम नहीं कर पाती हूँ। होता ही है काम तो घर में कितना हो जाता है। तब मैंने कहा धनतेरस के उपलक्ष्य में थोड़ा मैं इसको एक कूड़ा करकट को साफ़ कर देती हूँ। क्यारी की ओर आ गई अभी। और थोड़े मेरे ये अरबी के पेड़ हैं, ये अब इसको भी मैं दीपावली के बाद ही इनको मैं ठीक ठाक करूँगी और मैं इसमें अब नई फसल लगाऊंगी। जैसे वैसे तो हमारे गांव में बहुत जल्दी लोग आजकल करने लगे हैं, लोगों में इतनी विकास की वजह से इतनी जागरूकता आ गई है कि लोग समय से पहले ही खेती को बो देते हैं और समय से पहले ही खेती फसल को घर ले आते हैं, तैयारी कर लेते हैं फसल पूरी होने की। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी हो जा रहा, मुझे तो समय ये प्रकृति का ही अंदाज़ नहीं आ रहा। पहले के समय में तो ठीक 6 महीने में खेती होती थी, लेकिन अब तो मुझे बड़ा अचंभा, मैं दंग रह जा रही हूँ देख करके। 3 महीने में यहाँ फसल तैयार हो जा रही है, पता नहीं क्या बात है। चलो ठीक हुआ, अच्छा ही हुआ वो भी। तो अब मैं भी इसमें, जब अब ये जाड़ों का सीज़न आ रहा है, मैं भी इसमें अब रबी की फसल बोने की तैयारी में होंगी। जैसे रबी की फसल उसे कहा जाता है जो जाड़ों की फसल होती है, उसको रबी की फसल कहा जाता है हमारी हिंदी भाषा, हमारी हिंदी
भाषा में। और जो फिर गर्मियों की फसल, ग्रीष्म ऋतु की जो फसल होती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं, जो जाड़ों की फसल उसको रबी की फसल कहा जाता है। मैं इस फसल को अभी जाड़ों की जैसे ये गोभी, गाजर, मेथी, पालक, धनिया, मूली, इन चीज़ों को मैं बोने की तैयारी में रहूँगी। तब मैंने कहा थोड़ा मैं इसका ये कूड़े को जलाने का काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करूँगी। बाकी जब दिवाली के बाद होगा मैं इन क्यारियों को सही बना करके इसके बाद फिर मेथी, पालक, गोभी, गाजर फिर से बो करके बढ़िया बना करके और फिर सब्जी खाने लायक कि मेरी क्यारी, ये गार्डन मेरा अच्छा बन जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वो भी मेरे वहाँ भी एक बगीचा है, ये मेरे देवर साहब का, छोटे भाई साहब का, वो भी मेरे देवर है, देवरानी, ये इनका मिर्च का पेड़, ये बगीचा है, ये मेरी बागवानी है। और लेकिन इसमें कभी गाय बकरी चली जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये धोती का ये पर्दा जैसा यहाँ से इसको बचाने के लिए बाड़ ऐसी लगा दी गई है। इसमें मक्के के लगी है। और इसमें पहले मेरी भी बहुत सब्जियाँ हुई हैं, मेथी, धनिया, पालक, मूली, तमाम बैगन के पेड़, तमाम चीज़ें हुई थी। बहुत सारे लगे। बाद में मैं इनकी बड़ी बनाऊंगी। उड़द की दाल को भिगा करके पीस करके, चाहे मिक्सी में पीसें चाहे सिलबट्टे में पीसें, इसको पीस करके फिर इसकी छोटी छोटी बड़ी बनाई जाती है धूप में सुखा के, उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पुदीना है एक, पुदीना भाई में मेरे खेत में लगा हुआ है। ये पुदीने की चटनी बनाओ, पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पत्ते गर्मियों में चटनी बनाओ, ये स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है। ये इसकी चटनी बना के खाओ, तुम्हारा पेट कभी पेचिश लग गई, कभी उल्टी हो गई, कभी पेट में दर्द हो गया, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी चटनी चावल के संग खाओ या रोटी के संग खाओ या खाली वैसे ही खा लो। इसमें थोड़ा कागजी नींबू या नींबू डाल के, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। पुदीना मेरा हमेशा खेत में, मेरे बगीचे में हमेशा ही लगे रहते हैं। थैंक यू। अब ये दाल मैंने दिन भर में डाली थी, शाम का समय हो रहा, 4-5 लगभग बज रहे होंगे, या 4-5 बज रहे होंगे जो भी। तो मैं ये दाल को अब उठाने जा रही हूँ। अब मैं ये सामान समेटती हूँ, कल फिर मुझे शायद ये सुखाना पड़ेगा। ये दाल थी मेरी थोड़ी मसूर, थोड़ा सा भट, थोड़ा चावल का आटा, ये सब मैंने सुखा के आज ठीक कर रखा है। एक दिन मैं और इसको और थोड़ा सुखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे ही पोटली में बंद करके अभी रखती हूँ। शायद 1-2 दिन में फिर सुखाऊंगी। अभी मैं ये पानी भर के लाई, जैसे बाल्टी में 1-2 कपड़े धो के लाई। अभी मेरे बर्तन हैं अंदर जाके, वो बर्तन मैंने धोने हैं। फिर थोड़ा और चाय पानी पीने का करूँगी मैं, फिर कहीं दूध लेने जाना है मैंने। उसके बाद मैं चाय पी के शाम की सब्ज़ी का इंतज़ाम करूँगी। और समझ में नहीं आ रहा कैसे, कुछ भी बना लूँगी, कोई सब्ज़ी वब्जी बना लूँगी। फिर सब्ज़ी वब्जी बना के शाम का ही भोजन का होगा मेरा। और बस ऐसी दिनचर्या गुजर जाती है। दरअसल हम हल्द्वानी पे भी हमारा मकान है, गांव में भी हमने रिटायर होके घर बना लिया, यहाँ मकान बना लिया। कभी हम यहाँ रह लेते तो कभी उधर भी रह लेते। मेरे हस्बैंड हल्द्वानी में हैं अभी, कभी इधर आ जाते तो कभी उधर रह लेते। ये मेरे बच्चे और हम, मेरा बेटा जॉब करता है। कल मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।